आज हम लोग इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला और उसके बाद इसका बंटवारा करना सीखेंगे, वो भी 2 भाई में और 3 भाई में। ये जो प्लॉट आप लोग देख रहे हैं यह समानांतर चतुर्भुज है, इसका सभी जो भुजा है वह बराबर है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यह दिखता कैसा है, यह कैसा होता है, इसका कोण कितने डिग्री का होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सब भुजा है वह आपस में बराबर होता है। तो ये जो प्लॉट आप लोग देख रहे हैं यह समानांतर चतुर्भुज की आकृति का है, इसका सभी भुजा का लंबाई आपस में बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां से यहां तक 100 कड़ी, यहां से यहां तक 100 कड़ी, यहां से यहां तक 100 कड़ी और यहां से यहां तक 100 कड़ी, इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। अब कोण की बात कर लेते हैं, इसका आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आधार और गुना ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई किसको कहेंगे ये देख लीजिए, नीचे वाला जो है लाइन, ये लाइन एकदम सीधी लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन समानांतर है, ठीक है। ये लाइन आगे की ओर अगर बढ़ा दें हम और इस लाइन को भी आगे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों लाइन कहीं भी जाकर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। जितना दूरी यहां से लेकर यहां तक होगा उतना ही दूरी यहां से लेकर यहां तक होगा, और इसको आगे की ओर अगर बढ़ा दें और फिर मापी करें तो फिर इसका ऊंचाई जो यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, वही ऊंचाई आगे भी होगा। या फिर इसको पीछे की ओर अगर बढ़ा दें इस लाइन को ऐसे और ऐसे, और यहां जब मापी करेंगे तो भी इसकी जो ऊंचाई है जितना यहां पे होगा उतना ही होगा, ठीक है। जब ये सब कंडीशन पूरा हो जाए तभी हम इसको कहेंगे समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार कितना है 100, तो यहां पे 100 लिख लेते हैं, गुना अब यहां पे ऊंचाई लिखा हुआ है, तो ये जो है ये तिरछा वाला लाइन यह ऊंचाई नहीं है, ठीक है, ये तिरछा लाइन ऊंचाई नहीं है। इसके लिए हमको यहां से लेकर यहां तक एकदम सीधा एकदम 90 डिग्री पे खड़ा मापी करना होगा। आइए इसको मापी करेंगे, एकदम सीधी लाइन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम 90 डिग्री पे खड़ा लाइन हम मापी करेंगे। चलिए जब इसको मापी किए हम तो आ गया 90 कड़ी, ठीक है, ये 100 कड़ी है, लेकिन जब एकदम हमने सीधा मापी किया तो यह आ गया 90 कड़ी, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि जब हम मापी करेंगे तो 90 कड़ी ही आए, ज्यादा कम भी आ सकता है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि यह जो है 90 कड़ी ही हो, कम ज्यादा भी हो सकता है। जब मापी करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे मापी किया तो यह 90 कड़ी आया, ठीक है। यह 100 कड़ी और यह 90 कड़ी। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को जब गुना किए 1 2 3 9 पर 3 जीरो मतलब 9000, और जब कड़ी को कड़ी में गुना किए तो वर्ग कड़ी, ठीक है। ये जो प्लॉट है यहां देख पा रहे हैं आप लोग 660 नंबर प्लॉट, ठीक है, यह हुआ खसरा नंबर, बीच में खसरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर जो देख रहे हैं आप लोग जिस मौजे में यह प्लॉट है उस मौजा का पूरा अता पता है, ठीक है। इधर जिला, मौजा का नाम, थाना नंबर, ठीक है, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना और नक्शा बनाने का ईस्वी,
नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये है नॉर्थ लाइन या फिर इसको कंपास भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ लाइन या फिर कंपास कुछ भी कहिए आप, ठीक है। इससे हम दिशा को पता करते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। ये जो प्लॉट है अगर यहाँ पे हम बना दें और पूछे कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है और पश्चिम किधर है, अगर इसको मैंने बनाया और बोर्ड को उल्टा कर दिया, ये जो है इसको उठा के और इसको घुमा दिया तो पूरा प्लॉट घूम जाएगा। लेकिन जब यह बना हुआ रहेगा, इस नॉर्थ लाइन से पकड़ सकते हैं हम कि इसमें उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ठीक है। अगर इसको नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है। चलिए अब हमें इसका डिसिमिल पता करना है, तो फिर क्या करना होगा, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। ये जो 9000 लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ से 3 अंक काउंट कीजिए, 1 2 3, पीछे से 3 अंक काउंट करना है और दशमलव को यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। 3 अंक काउंट कीजिए पीछे से और दशमलव बैठा दीजिए, डिसिमिल हो जाएगा। अब यह जो हो गया 9 डिसिमिल जमीन हो गया ये पूरा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कि 2 भाइयों में इसका बंटवारा करना है। इसको अगर 2 भाइयों में बंटवारा करना है तो हमें क्षेत्रफल निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मापी करेंगे 50 कड़ी, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 100 कड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक मापी करेंगे 50 कड़ी, ठीक है, लगभग यहाँ आएगा। फीता से मापी कर लेंगे जमीन पे, ठीक है, और फिर इसको बराबर एकदम लाइन खींच देना है यहाँ तक। अब ये दोनों जो प्लॉट बना, ये दोनों प्लॉट वह बराबर है, ठीक है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। यहाँ पे जो 9000 वर्ग कड़ी है तो 2 भागों में जब इसका विभाजित करेंगे तो 4500 वर्ग कड़ी और 4500 वर्ग कड़ी, यानी डिसिमिल में 4.5 डिसिमिल, ठीक है, एक को मिलेगा, ठीक है, इसका भी 4.5 और इसका भी 4.5 डिसिमिल। चलिए अब अगर इसको 4 भागों में विभाजित करना है, अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक भी 50 है और यहाँ से यहाँ तक भी 50 है। अब इसको अगर 4 भागों में विभाजित करना है तो इस 50 को 2 भागों में बांट लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे और सीधा एक लाइन खींच देंगे, दोनों को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करना है, 50 यहाँ से यहाँ तक है तो 25 से यहाँ मापी कर लेंगे और 25 से यहाँ मापी कर लेंगे और दोनों को एकदम सीधा मिलाएंगे, ठीक है, टेढ़ा हो गया, एकदम सीधा, ठीक है। चलिए इसको मिला दिए एकदम सीधा। अब ये चारों जो प्लॉट है बराबर बराबर हो गया। 9000 वर्ग कड़ी को 4 भागों में विभाजित कीजिए और फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए, उतना ही होएगा। आइए देख लेते हैं कि कितना हुआ इसका क्षेत्रफल, एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 25 है, ठीक है, इधर भी 25 है, ठीक है, या 25 क्षेत्रफल बराबर और गुना यहाँ से यहाँ तक हमने ऊंचाई देखा, ऊंचाई 90 है, ठीक है, 90 कड़ी, 90 कड़ी, ठीक है। अब इसका जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250 वर्ग कड़ी, ठीक है। अब ये सभी का जो क्षेत्रफल है 2250 वर्ग कड़ी होगा। बाकी जो बचा उसका आप लोग क्षेत्रफल निकाल कर देख लीजिए कि 2250 वर्ग कड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 25 कड़ी, ये 25 कड़ी, ये 25 कड़ी, ये भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, ठीक है। यहाँ से जब मापी करेंगे सीधा एकदम तो वह 90 कड़ी, ठीक है। चलिए हमें लगता है कि आप लोग अब इसका जो क्षेत्रफल है आसानी से निकाल पाएंगे और बंटवारा भी इसका आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर इस प्लॉट को 3 भागों में बंटवारा करना होता तो यहाँ से यहाँ तक जो 100 कड़ी है उसको 3 से भाग कीजिए तो आ जाएगा 33.33। यहाँ से जहां भी जाए 33.33 वहां मापी कीजिए और ऊपर से भी देख लीजिए कि कहा जा रहा है
33.33 और दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फिर 33.33 मापी कीजिए और नीचे से भी 33.33 मापी कीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। 3 भाग में आसानी से वह बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।